नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 3D में सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है बच्चों, राधे राधे जी। 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर आपके सामने 43। ये वो सवाल है जहां सिलेंडर की डायमेंशंस का क्या दिया जाता है, रेशियो। चलिए अब आप देखो, एक सिलेंडर के बेस की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 2:3 है ना। एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है बच्चे, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, आपसे क्या पूछा, इसका टोटल सरफेस एरिया, यही पूछा ना। अच्छा बताओ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। अगर आपको रेशियो दे तो रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों, 2, इंटू इंटू कितना, h+r। h+r कितना आ गया, 5। 2πr, रेडियस 2 है, h+r 5, यानी कि ठीक है, रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया इतना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया। आपको वॉल्यूम कितना दिया है, 202.125 घन सेंटीमीटर। तो आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? भाई रेशियो दिया है तो आप रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम निकालो। सिलेंडर का वॉल्यूम πr², पाई का मतलब 22/7 r²। रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, इंटू हाइट 3। रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, जबकि सवाल में सिलेंडर का वॉल्यूम दिया कितना है, 202.125। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 202 प्लस 0.125 कितना आ गया, 1/8। ध्यान रखिए और याद कर लीजिए, 0.1/8 का मतलब क्या होता है, 0.125 है ना। 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/8 0.125 है ना। 1/16 लिख लिया करो, ये मैं बोलता चलो 0.0625, 0.0625, ये याद होना चाहिए। यही है बेटा कैलकुलेटर। आप पूछते ना कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, जितना ज्यादा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करोगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे कैलकुलेशन मजबूत होगी। यूट्यूब पर ट्रिकें देखने से किसी की कैलकुलेशन आज तक मजबूत नहीं हिस्ट्री में, समझे ना बच्चे। हमने तो कुछ नहीं देखा आज तक, है बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है, πr², पाई 22/7, रेडियस यहां पे 2 है, हाइट 3 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। 202.125 का मतलब है 202 प्लस 0.125, 0.125 1/8। अब 202 का 8 गुना क्या आएगा, 1616, और एक 1617/8, यही ना सचिन, 1617/8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है, ये आपको सवाल में दिया है। बताओ बच्चों कितने गुना है, ये जल्दी से बताएंगे कितने गुना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चों 11 से कट रहा है ना। 11 दूनी 22, अगर मैं इसको 11 से काटूं तो 11 एकम 11 है ना, 5 एक 11 चौक, और 11 सत्ते, ये हमारा 3 से भी कट रहा है बच्चों, 147 कितनी बार, 49 बार। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बताओ एक यूनिट की वैल्यू है भैया, अगर 7 की इधर 49 में गुणा कर दें, है ना, 7 की 49 में गुणा कर देंगे तो 49 सत्ते 343, ये ना बच्चों, बटे यहां देखो ये कितना है, 2 चौक 8, 2 गुणा 4 8, 8 की उधर नीचे गुणा करेंगे तो 8 अट्टे 64। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई 343/64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इतने गुना हो रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम इतने गुना हो रहा है तो वॉल्यूम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। डायमेंशंस किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो डायमेंशंस कितने गुना होंगी, इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। 343 का क्यूब रूट 7, 64 का क्यूब रूट 4, यानी कि डायमेंशन 7/4 गुना हो रही होंगी, है ना।
भैया अगर मान लो आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, 2 में रेडियस की वैल्यू 2 यूनिट है, 2 की किससे गुणा कर दो 60/4 से। आपको हाइट निकालनी, हाइट कितना है 3 यूनिट, 3 की किससे गुणा कर दो 7/4 से, आ गया ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस में नापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा, अगर ये 7/4 गुना है तो सरफेस एरिया 7/4 का स्क्वायर 49/16 गुना हुआ कि नहीं, है कि नहीं सचिन, है बच्चों। अगर ये 7/4 गुना है डायमेंशन, तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा, 49/16 गुना, है ना भाई। तो ये आगे प्यारे बच्चों, अब बताइए यहां से 7 से 49 कितनी बार कट गया, सिंपली 7 से 49 7 बार। अब बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 से हमारा 16 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 7 पंजे 35 गुणा 11 कितना आ गया, 35 गुणा 11 385। 385 को 2 से भाग करेंगे, क्या आ गया आपका आंसर 192 पॉइंट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी, ये आ गया आंसर। बताओ समझ में है ना। तो काफी डेसिमल में था, पर फिर भी देखो हमने कम से कम स्टेप और कैलकुलेशन में कर ली है ना। ये वो तरीके हैं कि आपको बार बार एक्स मान के परेशान नहीं होना पड़ता है। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 44, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में आया है ना। एक सिलेंडर के बेस की रेडियस और हाइट का रेशियो 7:3 है। एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट का अनुपात 7:3 है। इसका वॉल्यूम 12,474 घन सेंटीमीटर है। वॉल्यूम कितना दिया, 12,474। उसी तरह का सवाल है, आपसे क्या पूछा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। देखिए सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं, तो आप जानते हैं कि जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला होगा, है ना बच्चों। 11 से कटने वाला प्यारे बच्चों, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये दोनों ही 11 से कट रहे हैं। आंसर इन्हीं में से एक ऑप्शन होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या तो ए बी या डी। ठीक है बच्चे। अब सिलेंडर की आपको क्या पूछा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आप रेशियो के हिसाब से निकाले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h+r। पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7। रेडियस कितना है प्यारे बच्चों 7, रेडियस कितना है 7, ब्रैकेट में h+r। h+r कितना आ जाएगा 7 + 3 10, यानी कि रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये है। बार बार नहीं लिखूंगा मैं फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए 2πr ब्रैकेट में h+r। सवाल में लेकिन दिया क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है ना। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। आप बताओ πr² क्या आएगा, πr²h। रेडियस कितनी है डायरेक्ट आपकी 7, रेडियस 7 यूनिट है ना, रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन को, रेडियस 7 है तो πr² कितना आ गया 154 है ना, इनटू हाइट 3। तो रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया। रेडियस 7 है तो πr² कितना है 154, πr² डायरेक्ट 154 लिख दिया, इनटू हाइट 3। तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12,474 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कितने गुना प्यारे बच्चों, ये हमें बताइए कितने गुना हो रहा है। 154 से जरूर ही कटेगा, 154 अट्ठे 15 अट्ठे 120, 4 अट्ठे 32, 154 अट्ठे 1232, कितना बच गया फिर 115 बच गया, 154 एकम 103 से हमारे 81 कट गया, कितनी बार 27 बार, यानी कि 27 गुना हो रहा है मित्रों। अगर वॉल्यूम 27 गुना है, वॉल्यूम किस में नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेटा हम डायमेंशन यानी कि रेडियस हाइट सेंटीमीटर में नापते हैं, वो कितने गुना होगी 3 गुना। सरफेस एरिया किस में नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया है, तो एग्जैक्ट सरफेस एरिया भी क्या होगा इसका 3 का स्क्वायर, भाई 3 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे ना 9 गुना, ये क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। और आप जानते हैं कि जैसे ही 9 से गुणा हुई तो आंसर क्या आएगा 9 से कटने वाला। ये नंबर तो 9 से नहीं कट रहा, 1 7 14 6 20, ये नंबर 9 से कट रहा है, इसके अंकों का योग, यही क्या है आंसर। आई ना बात समझ में। 22 दूनी 44 निम्मा 396 और 0 3960 आंसर है, ये बताएंगे। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 45। करने के लिए तैयार बनाओ।
आरआरबी एएलपी के पेपर का सवाल है, ठीक है जी। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी हाइट इसकी रेडियस से 3 गुनी है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा है बेलन की कैपेसिटी यानी कि बेलन का वॉल्यूम। आंसर किस में बताना है? लीटर में बताना है। किस में बताना है आंसर? लीटर में। भाई साहब जो भी आंसर होगा पहली बात तो 11 से कटने वाला होगा। ऐसा चिन्ह होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 2, 8, 10 और 2, 12। 12 12 का डिफरेंस, ये 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 8 3 11, ये नहीं कट रहा बच्चों। 7 2, ये भी नहीं कट रहा, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन है या सी, ठीक है भैया। 7 2 9 5 2 7 8 15, इन दोनों ऑप्शन में आप फंस गए। फंस गए ना? वैसे आप चेक कर सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल भी होगा, है कि नहीं भाइयों? आंसर जो भी आएगा वो 7 से कटने वाला भी होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हाइट रेडियस से 3 गुनी है। हाइट रेडियस से 3 गुनी, इसका मतलब क्या है? अगर सिलेंडर की रेडियस 1 है तो हाइट कितनी है? यानी कि सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों? 3:1। यही बोला है ना। सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या से 3 गुना है, यानी कि रेडियस 1 है तो हाइट 3 है प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछा है? सिलेंडर की कैपेसिटी। सवाल में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? अगर हाइट और रेडियस का रेशियो 3:1 के सवाल में क्या पूछा है? वॉल्यूम ही तो पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। रेडियस कितनी है? 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट 3। तो देखो ये रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है ना बच्चों। अच्छा जी, आपको कर्व सरफेस एरिया दे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितनी है? 1। और हाइट कितनी है? ये कर्व सरफेस एरिया हमारा, जबकि प्रश्न में कर्व सरफेस एरिया कितना है? 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कितने गुना हो गया? हम अगर 2 तिया 6 से भी काटें तो 6 से 6 चिंग 36 और ये 616। 22 से 22 दूनी या 22 दूनी 44 ही जाएगा ना। 22 दूनी 44 और कितना प्यारे बच्चे? 22 दूनी फिर चला जाएगा 28 बार, है ना। 8 बार 28 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों ये बताओ? 7 गुणा 28 196। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे मित्रों? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना सचिन? ये आया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। सरफेस एरिया कितने गुना हो रहा है? 196 गुना। हम डायमेंशंस नापते हैं सेंटीमीटर में, वो कितने गुना होगा बेटा? 14 गुना 196 का √14। हम वॉल्यूम नापते हैं किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। कितने गुना होगा? 14 का 14 के क्यूब से गुणा कर देंगे। 14 का क्यूब यानी कि 14 गुणा 14 का स्क्वायर। ये आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, है कि नहीं बच्चे? ये आ गया वॉल्यूम। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलना है तो हम किससे भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। और मैं पहले ही समझ गया शकल देख के कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो आना ही आना था ना। आप जानते हैं कि 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। नीचे 1000 से भाग दूंगा तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, यानी कि ए और सी में से ही आंसर है। मैं केवल ऊपर क्या मैच करूंगा? इकाई का अंक 2 तिया 6, 6 दूनी 12 है और 2 छिक्का एंड में क्या आएगा? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। कि डेसिमल जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो आखिर में अंक होगा वो कौन सा होगा? 2 होगा। सिंपल यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे तभी होगा प्यारे दोस्त। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 46। बनाओ। आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर के पेपर का। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया 1:16 के रेशियो में, ठीक है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया
6028.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या बेलन का टोटल सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछा है, बेलन की आयतन पूछा है। क्या पूछा है, बेलन का आयतन, है ना। जबरदस्त सवाल, बताओ कैसे करिएगा। पाई की वैल्यू यहां पे 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी। तो यहां पे आप मल्टीपल मत चेक कर लेना 11 का, गलत हो जाएगा। ये सवाल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं बच्चे। अब बताइए, आप बताओ प्यारे दोस्तों, एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया का क्या दिया है प्यारे बच्चों आपको, रेशियो, है कि नहीं सचिन। कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया उसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो H/H+R कितना, 1/16। यानी कि अगर सिलेंडर की हाइट 1 है तो हाइट प्लस रेडियस कितना है, 16। हाइट प्लस रेडियस 16 यानी कि रेडियस कितना आएगा, 15। यानी कि 1 + 15 16। कोनो दिक्कत, आप बोलोगे ना सर ना। आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम जो आएगा रेशियो के हिसाब से क्या आएगा, πr²h। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितनी है 15 का स्क्वायर इंटू हाइट 1, ये आएगा ना, कोई दिक्कत। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि 15 का स्क्वायर यानी कि 15 में क्या दिख रहा है, 9। तो हमारे हिसाब से जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा, 9 का आना चाहिए कि नहीं सचिन। भाई 15 में क्या दिखता है, 3, 3 पंजे 15, 3 कवर करेंगे 9, 9 से कटने वाला नंबर ये क्या, 5 6 11, 5 6 11 22 है, 5 6 11 और 7 18 कट रहा है, ठीक है। या देखेंगे 5 4 9 6 8 14 ही नहीं कट रहा 9 से, 5 4 9 6 2 8 ही नहीं कट रहा। आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, आ गया ना, ठीक है बच्चों। एग्जामिनर ने कोशिश की फंसाने की, पर हम फंसे क्या नहीं। करके भी दिखा देता हूं, आपको क्या दिया सवाल में, सिलेंडर का टोटल सरफेस, है कि नहीं सचिन। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, हाइट और रेडियस का रेशियो दिया 1:15। तो रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में H+2π, पाई का मतलब 3.14, रेडियस 15 ब्रैकेट में H+R यानी कि 15 + 1। रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का ये है टोटल सरफेस एरिया, जबकि हमारा है कितना 6028.8, यही है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। बताओ कितने गुना है मित्रों, कितने गुना। अगर यहां 0 बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों तो दशमलव दशमलव खत्म, है कि नहीं। अब बताइए किस किस से काट लें, 15 × 16 240 होता है, 15 × 16 क्या 240, तो 0 से हम 0 भी खत्म कर सकते हैं, है ना। 24 से काटते हैं प्यारे बच्चों, पहले ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 24 दूनी 48, 12 24 पंजे 120, 2 8 24 एकम 24, 4 8 24 दूनी 48, ठीक बच्चों। 314 दूनी 628, 314 से कट गया बेटा, 314 से कितनी बार चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 बार। 314 से 8 बार, 308 2400, 14 8 500 बार, और 2 से 8 कितनी बार, 4 बार। तो यानी कि सरफेस एरिया ये पूरा का पूरा कट गया कितनी बार, 4 बार। तो यहां सरफेस एरिया नापते हैं प्यारे बच्चों किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में, कितने गुना होगा, 2 गुना। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है, एग्जैक्ट तो नहीं है। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका है एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने के 2 का क्यूब 8 से गुणा करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। और जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आने वाला, चेक करके देख लो। 3.14, 15 का स्क्वायर है 225, 225 अट्ठे कितना होता है 1600 और 200 1800, है ना। 225 अट्ठे 1800। अब बताओ 2 0 से दशमलव खत्म, 314 × 18 कितना आ गया, 4 अट्ठे 32, 2 यूनिट जीटा है कि नहीं एंड में, है देख पा रहे हो। ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके जरूर बता दिया, ये नॉर्मल है, इस कैलकुलेशन के सवाल पेपर में आना नॉर्मल है, लेकिन ये परीक्षा में करने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं सचिन। क्या आंसर आ जाएगा सवाल का, सी।
ये बताइए। आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 47। बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आज तक का जो इस पे पूछा है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2017 का पेपर है ना, और पिछले 9 सालों से मैं सवाल लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक है भैया, करो जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। टाइम लो चाहे 5 मिनट, पर करने की कोशिश करना। सचिन, पिछले वाले सवाल आए नहीं समझ में, है कि नहीं?
कल करते हैं भाई। एक है, एक अर्जेंट काम आ गया, इसको कल करते हैं सवाल को, ठीक है भाई, कल करेंगे।